नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार अपना पक्ष जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की और उनका जो भाषण था वो अधिकतर उन सवालों से बचते दिखे जो सवाल आज जनता के दिमाग में हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या जिस तरह का दावा अमेरिकी प्रशासन, चाहे वो मार्को रूबियो हों विदेश सचिव या विदेश मंत्री अमेरिका के, या फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने जिस तरह के दावे किए हैं, क्या वो बातें सच हैं या झूठ है? क्या उनके दावों में हकीकत नहीं है? इन बातों के प्रश्न प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि आतंकवाद का हार्बर है, आतंकवाद को पाकिस्तान शरण देता है, आतंकवादियों को पनपाता है। ये तमाम बातें वो कही जो पहले से लोग जानते हैं। एक उनका जो भाषण था उसमें ये बात भी सामने आई निकल के कि अब भारत जो है टेरर पर पाकिस्तान से बात करेगा, बात करने के लिए तैयार है। टेरर पर बात करने के लिए तैयार है। पहले भारत की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि टेरर, पाकिस्तान क्योंकि एक आतंकवादी देश है इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। ये एक शिफ्ट है, एक बड़ा शिफ्ट उनकी जो पॉलिसी, भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसमें साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये प्रश्न जब खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की, क्या ट्रंप ने कश्मीर मामले पर बात की? प्रधानमंत्री ने कश्मीर मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात को अस्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने उस बात का कोई खंडन भी नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह बात जरूर कही कि डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया, भारतीय डीजीएमओ से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, और हम लोग रुक गए। आखिर इस तरीके से किसी के फ़ोन आने से, जिसके बारे में हमको पता है कि ये आतंकवाद का पोषण करते हैं, आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है, ऐसे किसी व्यक्ति का अगर फ़ोन आता है तो आखिर भारत को उस पर रुकने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत ने वो अचीव कर लिया जिसके लिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था? मतलब आतंकी ठिकानों पर हमले की बात है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही अपने भाषण में, जो पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो डीजीएमओज भी कहते रहे हैं कि उन्होंने टारगेट को हिट किया। जो टारगेट दिए गए थे वो दिए गए थे या तो पाकिस्तानी सेना के जो ठिकाने थे वो दिए गए थे, या फिर आतंकी ठिकाने दिए गए थे। उन पर भारत ने हमला किया। ये बात पब्लिक डोमेन में पहले से है, डीजीएमओज ने वो बात बताई है। लेकिन क्या ये सवाल ये है कि क्या टेरर जो है वो खत्म हो गया है? इसके बाद अब कोई हमला नहीं होगा। आखिर भारत ने जो सीज फायर किया है तो वो किसके दबाव में आकर किया है? क्या किसी दबाव में? और कल ही हमने देखा प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, देश के नाम जो संदेश दिया उसके ठीक पहले एक बयान आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि उन्होंने ये पीस ब्रोकर की है। इस पीस के लिए जो सीज फायर हुआ है उसके लिए अमेरिकी प्रशासन है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीस सीज फायर नहीं हुआ तो वो दोनों देशों के साथ ट्रेड बंद कर देंगे। और ये भी उन्होंने बोला कि ट्रेड का इस तरीके से उपयोग मेरे अलावा इसके पहले किसी ने नहीं किया है। तमाम बातें, तमाम सवाल जो प्रधानमंत्री को जिनका जवाब देना चाहिए था वो आज भी खड़े हैं। और कश्मीर का जो जहाँ तक मामला है, कश्मीर पर प्रधानमंत्री ने ये बात तो ज़रूर कही कि बात नहीं होगी, लेकिन मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है कि कश्मीर पर या और कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारत और पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह पर तैयार हो गए हैं, उसका किसी तरीके से खंडन करना अभी बाकी है। एक और जो अहम बात है वो निकल कर आई कि भारत ने बहुत तबाही मचाई वहाँ पर, वहाँ के जो ठिकाने थे आतंकी, उन पर बहुत हमला किया। लेकिन जब भारत एक लीडिंग पोजीशन में था, भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, तो ऐसी स्थिति में भारत को सीज़ फायर करने की क्या ज़रूरत थी? भारत ने क्यों सीज़ फायर किया, क्यों युद्ध विराम किया? इसका सवाल का जवाब अभी तक कोई दे नहीं पा रहा है। जिस तरह की थियरीज़ आ रही हैं मार्केट में, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो नए-नए विवादों को जन्म दे रही हैं, और ये भारत की प्रतिष्ठा के लिए कहीं न कहीं चिंता की बात है। भारत जो कि जित भारतीय सेना की जहाँ तक बात है, तो जितनी भी भारतीय सेना के पास हथियार हैं, भारतीय सेना की जो स्ट्रेंथ है, वो सबको पता है। मिलिट्री बाइट हिंदुस्तान का बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। और इंडिया के सामने पाकिस्तान, या पाकिस्तान
जैसे कोई भी देश नहीं टिक पाएगा मिलिट्री में, आज भी नहीं टिक पाता है, 50 साल पहले भी, 50 साल बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत जब युद्ध में था, तो कितने देशों ने भारत का समर्थन किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन वाले देशों में कम से कम 3 देशों का नाम स्पष्ट तौर पर सामने आया है, जिसमें एक टर्की है, दूसरा अज़रबैजान है और तीसरा जो देश है, वो चीन है, जिसने सीज़ फायर की घोषणा के बाद चीन को समर्थन दिया था। अब इस तरह की घटना के बाद भारत के समर्थन में कौन-कौन से देश खुलकर आए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं कोई ज़िक्र नहीं आया। क्योंकि आतंकवाद का जो मामला है, आतंकवाद का जो मसला है, उसमें हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को पिछले कई सालों से अलग-थलग किया हुआ था और कई देश ये बात मान रहे थे कि जो पाकिस्तान है, वो एक आतंकवाद को पोषण करने वाला मुल्क है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। ये बात पब्लिक डोमेन में थी और लोग इस बात को, कई मुल्क जो है इस बात को मान रहे हैं। आज जब भारत ने पाकिस्तान पर एक निर्णायक लड़ाई करने की कोशिश की, तो कितने देश भारत के समर्थन में आए, इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सवालात खड़े करते हैं। दूसरा जो ट्रेड वॉर की बात कही गई कि ट्रेड हुआ, ट्रेड के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उन्होंने पीस ब्रोकर किया और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इस पर भी भारत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। देखिए, भारत की जो रक्षा नीति है, भारत की जो रक्षा करने वाली सेनाएँ हैं, उन सेनाओं के जौहर से, उन सेनाओं के शौर्य से सब लोगों को जानकारी है। वो बहुत मज़बूत सेना है और पाकिस्तान को 2 मिनट में या बहुत जल्दी धूल चटाने की हैसियत वो रखती है। लेकिन भारत जो कूटनीतिक सफलता एक ज़माने में पाकिस्तान पर हासिल करता रहा, वो सफलता भारत को इस बार मिली या नहीं मिली? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, उसके अनुसार भारत को वो सफलता हासिल नहीं हुई और भारत सरकार वो तमाम तरीके से पाकिस्तान को कॉर्नर कर पाने में असफल रही, जैसी कि पाकिस्तान को करती रही है। और ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है कि आखिर भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने इतना लंबा समय लिया युद्ध शुरू करने में या अटैक करने में पाकिस्तान पर, लेकिन युद्ध विराम करने में भारत ने कोई वक़्त नहीं लिया। अगर साढ़े 3 बजे डीजीएमओ का फ़ोन आया, तो ज़ाहिर है 10-15 मिनट तक बातचीत हुई होगी और क्या 10-15 मिनट की बातचीत में ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई? और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की सहमति दोनों देशों की वजह से बनी है, तो आखिर इस बात की जानकारी ट्रंप ने कैसे दी? ये बात किसी तीसरे मुल्क को कैसे पता चली? क्या ट्रंप प्रशासन के कुछ लोग उस बातचीत का हिस्सा थे? क्या ये बातचीत दोनों तीनों मुल्कों की सहमति से हुई है? और अगर हुई है, तो इस पर जवाब देने में भारत सरकार क्यों बचकती हुई दिख रही है? भारत ने अभी तक अ, मोदी सरकार ने अभी तक विशेष सत्र, संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी नहीं की है, जिसकी कि डिमांड की जा रही है और इससे ठीक अलग बीजेपी अब पूरे देश में यात्रा निकाल रही है और वो बताएगी लोगों को कैसे जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर में हमको जीत हासिल हुई, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स करने के लिहाज से ये काम किया जा रहा है। खैर वो बात अलग है, हम लोग बात कर रहे हैं कूटनीति की। भारत की कूटनीतिक जो अगर हार हुई है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? भारत की इंटेलिजेंस जो फेल हुई थी, जिसमें पहलगाम का हमला हुआ, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और भारत को ये युद्ध विराम करना पड़ा, क्या ये किसी दबाव में लिया गया निर्णय है या फिर ये भारत ने अपने से लिया है? और अगर अपने से लिया है तो क्यों लिया है? क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स, उसके जो एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हासिल कर लिया था? ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सरकार के सामने मुँह भाए खड़े हैं। अभी तक इनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। सवाल ये लगातार उठता रहेगा कि आखिर ट्रंप को किसने ताकत दी कि वो हमसे इस तरह के सवाल करें या हमारे भारत के बिहाफ पर, पाकिस्तान के बिहाफ पर सीज़ फायर करें। ये 2 देशों के आपस का मामला है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।